Hello, good morning to all of you. So let's start our play. Our last scene number fourth. Colored background means to say जो हमारा लास्ट सीन है उसमें जो बैकग्राउंड है हमारा बैकड्रॉप जो वो है उसकी स्क्रीन जो है कलरफुल थोड़ी जो लाइट कलर हैं वो उस पे पुटअप किए गए हैं ऑन विच कैन बी पेंट द चार्ट्स ऑफ रॉक्स और लाइट कलर पे जो डार्क कलर की चट्टानों की पिक्चर पेंट की गई है, पिलर्स पेंट किए गए हैं एज द सीन प्रोसीड, जिससे कि उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके हम सीन को आगे प्रोसीड कर सकें। एंटर अशोका, देन अशोका एंटर करते हैं। जैसे कि जिस ड्रेस में अशोका आए हैं, जैसे कि जो संत होते हैं वो काफ़ी लाइट कलर जो यूज़ करते हैं, जो पीसफुल हमारी आंखों को पीस देने वाला होता है, उस तरह का बैकग्राउंड हमने क्रिएट किया है, मिस टू से राइटर ने क्रिएट किया है। तो अशोक कैसे एंटर होते हैं? एंटर अशोका इन मॉन्क्स ग्रैब, यानी कि जो मॉन्क की वेशभूषा होती है, पोशाक होती है, ग्रैब होता है पोशाक। तो वो एक मॉन्क की जो संत हैं, संत की पोशाक में एंटर करते हैं। फॉलोड बाय हिज जर्नल राधा गुप्ता, उनके पीछे उनके जर्नल हैं राधा गुप्ता एंड अ फ्यू अदर, और कुछ और सोल्जर्स हैं। अशोका, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्रों, आई एम रिजॉल्व टू गिव अप माई पॉलिसी ऑफ दिग्विजय। मैंने जो अपनी पॉलिसी एक बनाई थी दिग्विजय होने की, मैंने उसे गिव अप त्याग दिया है। एंड इंस्टेड अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ धर्म विजय, और इसकी जगह मैंने कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया है? धर्म विजय नामक पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। धर्म विजय मीन्स टू से धर्म की विजय के लिए मैंने पॉलिसी अडॉप्ट की है। द आर्मी फोर्थ विद स्टैंड डिसबैंडेड एंड इंस्टेड द मनी शैल बी यूज्ड टू बिल्ड रोड्स, प्लांट ट्री, dig wells, construct rest houses, hospitals, monasteries and educational institutions। जो आर्मी फोर्स बनाने के लिए मैं पैसा वेस्ट करता था वो सभी मैंने छोड़ दिया है। मीन्स टू से मैंने आर्मी को भंग कर दिया है। अब मेरे जो आर्मी होगी वो उसको ज़्यादा स्टैंड नहीं करूँगा मैं, बल्कि उसकी जगह मैं क्या करूँगा, जिस पैसे से मैं आर्मी बनाता था वो पैसा, द मनी शैल बी यूज्ड, उस मनी को कहाँ यूज़ करूँगा? टू बिल्ड रोड्स, रोड्स को बनाने के लिए, पेड़ पौधे उगाने के लिए, कुएं खोदने के लिए, और रेस्ट आरामशालाएँ यानी कि आप विश्राम गृह बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, मोनेस्ट्रीज़ होती हैं ये बोधशालाएँ बनाने के लिए, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैक्षणिक संस्थान बनाने के लिए मैं अपने उस पैसे को यूज़ करूँगा। मैं उसकी जगह आर्मी बिल्डअप नहीं करूँगा। नेक्स्ट, धर्म महामात्राज, ये एक पोस्ट है जो वो अपॉइंट करता है। अशोक कौन सी पोस्ट अपॉइंट करता है? धर्म महामात्रा। ये धर्म महामात्रा क्या करते हैं? ये धर्म का प्रचार करते हैं। उनके लिए स्पेसिफिक धर्म के प्रचार के लिए हम इन्हें अपॉइंट किया गया है। धर्म महामात्राज शेल टूर द कंट्रीज़, जो धर्म महामंत्राज होंगे वो क्या करेंगे? अलग अलग कंट्रीज़ में टूर करेंगे, मीन्स जाएंगे। एनफोर्सिंग लॉफुल बिहेवियर, और वहाँ के हर एक पर्सन के लिए लॉफुल बिहेवियर, अच्छे तौर तरीके, अच्छे कानून, अच्छा बिहेवियर, उसकी शिक्षा देंगे। एंड द रूल ऑफ पिटी, और दया के शासन की शिक्षा प्रदान करेंगे। आई माई सेल्फ विल टूर कॉन्स्टेंटली, मैं खुद भी अलग अलग कंट्रीज़ में जाऊंगा। वी मस्ट बी इन टच विद द नीड्स ऑफ द पीपल एट द ग्रास रूट्स लेवल। मीन्स टू से जो पीपल हैं उन पीपल के साथ बिल्कुल उनके टच में रहेंगे, उनके टच में रहकर उनकी आवश्यकताओं का पता लगाएंगे कि उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है और उन्हें वो प्रोवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राजा होता है, राजा वेश बदलकर, एक साधारण प्रजा का वेश बदलकर अपनी प्रजा में घूमता है कि मेरी प्रजा को क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है,
और उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है वो उसके थ्रू वो पता लगाता है, उनके ग्राउंड लेवल पर जाकर ये पता लगाता है कि उन्हें इस वक्त किस चीज़ की नेसेसिटी है। तो हम वही पॉलिसी फॉलो करेंगे, हम हर एक पर्सन के नज़दीक जाएंगे, उनके टच में रहेंगे, उन्हें किस टाइम किस चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा है उनको वो प्रोवाइड कराएंगे। माई इंजीनियर्स विल सी to it that the noble principles of dharma are carved on rocks and pillars and caves। जो मेरे इंजीनियर हैं, मैं जो इंजीनियर अपॉइंट करूँगा वो क्या करेंगे, वो जो मेरे सिद्धांत है, मैं अभी जो नए सिद्धांत मैंने क्रिएट किए हैं उन सिद्धांतों को, उन धर्म के सिद्धांतों को कर्व्ड होता है गोदना, जैसे कि हम पत्थर पर गोद कर लिख देते हैं, तो वो जो ये चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, पिलर हैं, स्तंभ हैं, केव यानी गुफा है, इन सभी जगह क्या करेंगे, मेरे धर्म के सिद्धांतों को गोदेंगे। नेक्स्ट आपका है पेज नंबर 98। नेक्स्ट, so that people can read them, जिससे कि जो लोग हैं उन्हें पढ़ सकें। अगर हम रॉक्स पर, पिलर्स पर, केव में उन्हें लिखवा देंगे तो पीपल उन्हें ईज़िली पढ़ सकेंगे एंड लीड अ गुड लाइफ, और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकेंगे। नॉट ओनली इन दिस जनरेशन बट इन द ईयर्स टू कम, केवल अपनी इस प्रेजेंट जनरेशन के लिए ही नहीं, ये जो सिद्धांत है ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल प्रूफ होंगे। फॉर स्टोन इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग एंड डज नॉट पैरिश एज ईजली एज बुक्स, क्योंकि जो स्टोन है, क्योंकि पत्थर जो होते हैं यानी रॉक्स होती हैं, पिलर होते हैं, पिलर्स किस चीज़ के बने हैं, पत्थर के बने हैं, और ये चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, ये ईज़िली डिस्ट्रॉय नहीं होती। पैरिश होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, एज़ ईज़िली जैसे कि बुक्स कुछ ही टाइम तक रहती है, जल्दी ही नष्ट हो जाती है, ये पत्थर इतनी जल्दी नष्ट नहीं होंगे, ये लॉन्ग लास्टिंग होंगे। एंड राइट दैट द किंग इज़ द फादर ऑफ हिज पीपल, और उन पर लिखा जाएगा कि जो किंग होता है वो अपनी प्रजा के लिए एक पिता के समान होता है। एंड अप्रोचेबल एट ऑल टाइम्स, और अपने किंग के पास हम किसी भी टाइम जा सकते हैं। टॉलरेंस ऑफ ऑल सेक्ट शैल एवर बी माई रूल, मेरे रूल का मेन सिद्धांत क्या होगा, टॉलरेंस, सहनशीलता। द ग्लोरी ऑफ अ रूलर इज़ इन द मॉरल प्रोग्रेस ऑफ हिज पीपल, मेरा जो शासन होगा, जो मेरा शासन होगा उसकी शान किस चीज़ में होगी, मेरी प्रजा की नैतिक प्रोग्रेस में। अगर मेरी प्रजा नैतिक रूप से उन्नति करती है, नैतिकता उसके मेरी प्रजा में होती है, तो मेरा जो शासन होगा वो ग्लोरियस होगा, शानदार होगा, उतना ही ज़्यादा शानदार होगा। टू ऑफ द मैन